हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 9 में अ वॉक थ्रू द फायर। लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। देखिए, चैप्टर के नाम से पता लग रहा है अ वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना या आग पर पैदल चलना या धीरे धीरे स्लोली वॉक करना। ये आग पर चलना क्यों बोला गया है? सबसे पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूँ आपको। देखिए, जो लेखक है, राइटर है, एडी स्मिथ है इस चैप्टर के। और जो एडी स्मिथ है उनका ये रियलिस्टिक अकाउंट है, ये असली कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत या फिक्शन नहीं है। एडी स्मिथ एक सोल्जर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में, और बर्मिंघम में उनका जन्म हुआ था। और 1947 में उनकी पोस्टिंग बेगमपट हैदराबाद में थी, इंडिया में थी। तो उन्होंने अपना वर्णन किया है किस प्रकार एक बूढ़े आदमी से मिले, इंडियन से। उस बूढ़े आदमी ने उसे अर्थात लेखक को कई प्रकार के सरप्राइजेस दिए। वो क्या क्या सरप्राइजेस थे और ये आग पर चलना ही चैप्टर का नाम क्यों है, ये भी हम देखने वाले हैं। और आपने साउथ की फिल्में भी देखी होगी। साउथ की फिल्मों में पहले कुछ सीन रहता, फिर फ्लैशबैक में जाते हैं। ये स्टोरी कुछ उसी प्रकार की। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक बोल रहा है, द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट। एक शाम की बात है, आई वॉज सॉर्टिंग आउट, मैं ढूंढ रहा था द कंटेंट्स ऑफ अ ट्रंक। ट्रंक यहाँ पर है बक्सा। मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था बक्से में। इन द लॉफ्ट, मतलब आप जानते हैं लॉफ्ट, टांड, बारी, आला। तो टांड पर मुझे एक ट्रंक दिखाई दिया, उसमें मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था। व्हेन आई कैम अक्रॉस, तभी मुझे मिला एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स। एक पुराना जोड़ी खाकी कलर का, ड्रिल मतलब अभ्यास का पजामा, क्योंकि वो सेना में हुआ करता था और उसे अपना पजामा मिला उसमें। सॉविनियर, ये जो खाकी कलर का पजामा था ये सिंबलाइज करता था, प्रतीक था ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया। जब मैं भारत में आर्मी में था, और आर्मी ब्रिटिश थी लेकिन मैं भारत में पोस्टिंग थी, तो ये उसी का प्रतीक है। लेखक यूँ बता रहा है, नथिंग अनयूजुअल इन दैट। इस पजामे में कोई अजीब चीज़ तो नहीं थी, आई सपोज, मुझे लगता है। बट दिस वॉज अ रैदर स्पेशल पेयर ऑफ माई आर्मी इशू। लेकिन एक विशेष जोड़ा था मेरे आर्मी के द्वारा इशू किया गया ट्रॉपिकल किट। देखिए, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात गर्म जो देश होते हैं, जैसे हमारा देश है भारत। तो वहाँ पर उसको एक स्पेशल किट मिली थी, केयरफुली प्रिजर्व्ड, सावधानी से प्रिजर्व की हुई, संरक्षित की हुई, एंड स्टिल इन फाइन शेप। और जो उसका पजामा था आज भी अच्छे से आकार में था। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, अर्थात 20 साल बाद उसने अपना पजामा देखा, और भारत में वो 20 साल पहले था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स, पजामा बिल्कुल सही था सिवाय जो बॉटम था, जो मोरी थी, जो नीचे का हिस्सा होता है पैंट का, वर बैडली बर्न, वो बुरी तरीके से जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दो, मानो जैसे कि समवन है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, किसी ने जानबूझकर हेल्ड देम अलोफ्ट, किसी ने जानबूझकर उस पजामे को पकड़ा रखा ओवर अ फायर, आग के ऊपर। तो लेखक ये बोलना चाह रहा है, पजामा बिल्कुल सही था, सिर्फ नीचे का कुछ हिस्सा जला हुआ था, और ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर पजामे को ऊपर से पकड़ा होगा आग के ऊपर, उसका नीचे का हिस्सा जलाया होगा। इनफैक्ट, वास्तव में दैट वॉज नियर इनफ, पर्याप्त रूप से कहूँ, वॉट हैड हैपन टू हिम, शायद यही हुआ होगा मेरे पजामे के साथ। तो इस प्रकार लेखक का पजामा जलाया गया है आग में। अब लेखक हमें फ्लैशबैक में ले जा रहा है, ये पजामा कैसे जला, और चैप्टर का नाम अ वॉक थ्रू द फायर कैसे, देखते हैं। लेखक बोल रहा है, इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, ये 1947 की बात है। व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशन, स्टेशन का मतलब है नियुक्त होना, जब मेरी पोस्टिंग थी एट सैपर कैंप। सैपर कैंप होता है जो आर्मी का कैंप होता है, उसको सैपर कैंप बोलते हैं। मेरी पोस्टिंग आर्मी के कैंप में थी एट अ स्मॉल प्लेस, छोटा सा स्थान था, कोल्ड बेगमपट इन हैदराबाद स्टेट, अर्थात हैदराबाद स्टेट के बेगमपेट जगह पर भारत में है जो, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी 1947 में। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप। एक शाम की बात है, मैं कैंप की तरफ आ रहा था, टू द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद, अ विजिट, सॉरी, मैं घूम कर आया था पास के सिकंदराबाद नाम के शहर में, और मैं अपने कैंप की ओर आ रहा था। वेर आई हैड अ डिलाइटफुल मील, और रास्ते में मैंने एक अच्छा सा खाना खाया एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, संसार के साथ मैं शांति में था। तो आपको ये ध्यान रखना है,
इसका जो पोस्टिंग थी वो तो हैदराबाद में थी, बेगमपेट में, और एक शाम की बात वो सिकंदराबाद से लौट रहा था और अपने कैंप की ओर जा रहा था। उसके भूख लगी और चाइनीज़ रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया और उसको बहुत अच्छा लगा और शांति मिली। लेखक आगे बोल रहा है, आई हैड रीच्ड अ पॉइंट, मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा, वेर द रोड, जहाँ पे जो सड़क थी डिवाइड हो रखी थी, सच एज इट वाज, ऐसा ही था। एंड एज आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फॉक, जैसे मैं झूलता हुआ जा रहा था लेफ्ट रोड की तरफ, टूवर्ड्स द कैंप की ओर। इस आपको ये याद रखना है, जब ये सिकंदराबाद से लौट रहा था तो इसका कैंप लेफ्ट की तरफ पड़ता था। तो अचानक आई कॉट अ ग्लिम्स होता है झलक, मुझे झलक दिखाई दी ऑफ समथिंग, किसी चीज की, इन द हेडलाइट्स ओवर ऑन द राइट हैंड फॉक, गाड़ी की हाईलाइट में राइट हैंड की तरफ इसको कुछ चीज दिखाई दी, जब इसको जाना था लेफ्ट हैंड की तरफ। दिस वॉज अ लिटिल मोर देन अ कार ट्रैक, ये जो थी चीज थी ये थोड़ी ज्यादा बड़ी थी कार ट्रैक से, अर्थात तांगे के रास्ते से, विच लेड टू ए स्मॉल विलेज, ये जो रास्ता था ये एक छोटे से गांव की तरफ जाता था, इसका नाम था फिरोजगुड़ा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है, ये रोड के बीचों बीच चल रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है इसको, जहाँ पर इसका सैपर कैंप है, बेगमपेट है, लेकिन इसको राइट हैंड की तरफ कुछ चीज़ दिखाई देती है और वो राइट हैंड पे रास्ता जाता है फिरोजगुड़ा गांव की तरफ। देखते हैं आगे। आई स्टॉप द ट्रक, मैंने ट्रक को रोका, एंड रिवर्स इट बैक, वापस लिया ट्रक को, अलोंग द रोड के किनारे, अंटिल द हेडलाइट शोन अक्रॉस टू वेयर समथिंग एट फर्स्ट अट्रैक्टेड माई अटेंशन। देखिए इसने ट्रक को वापस लिया और जब तक इसने वहां देखा, जब तक हेडलाइट ने दिखा नहीं दिया जिस चीज ने इसका ध्यान आकर्षित किया था, एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम, मैं समय पर पहुंच गया, टू सी, जब मैंने देखा, शैडोई फिगर्स, धुंधली आकृतियां, डिसअपियरिंग, गायब हो रही थी, लाइक मैड, पागलों की जैसे, अक्रॉस द रफ ग्राउंड, उबड़ खाबड़ जमीन के आसपास। इसको ऐसे समझिए, राइट हैंड की तरफ इसको कुछ दिखा फिरोजगुड़ा की रोड पर, ये वापस आया ट्रक को लेकर और जल्दी से समय पर पहुंच गए, इसे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए पागलों की जैसे। Whoever they were, वो शायद जो भी हो, they were obviously intent, वो स्पष्ट रूप से उनका इंटेंशन था, इरादा था, on putting as much distance, उतनी दूरी बनाने का, between themselves and me, मेरे और उनके बीच, as they could, जितना वो बना सकते थे, in the shortest time, छोटे से समय में, अर्थात वो लोग लेखक से दूर भागना चाहते थे और वो वहां से भाग गए। So I let them get on, इसलिए मैंने उनको जाने दिया या रहने दिया, with it, इसी के साथ, बिकॉज आई कुड नाउ सी, क्योंकि मैं देख सकता था, वॉट अपियर्ड एट फर्स्ट साइट, जो मुझे लगा था फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में, टू बी ए बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग। जब मैंने पहली बार राइट हैंड की तरफ देखा था तो मुझे सफ़ेद कपड़ों का एक बंडल दिखाई दिया जमीन पर, बट वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन जब मैं पास से मैंने उसको निरीक्षण किया, टर्न्ड आउट, वो निकला, टू बी एन एल्डरली इंडियन, एक वृद्ध सा भारतीय। अर्थात पहली बार जब इसको लगा कि गठरी है कोई वाइट कपड़ों की, लेकिन जैसे ये पास गया एक बूढ़ा सा भारतीय इसको रोड पर पड़ा हुआ दिखाई दिया और वहां से कई लोग पागलों की जैसे भाग गए। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ था, एंड आई फियर द वर्स्ट, मुझे डर था, वर्स्ट मतलब सबसे बुरे का, अर्थात मुझे लगा ये मर गया। बट एज आई नाइल्ट डाउन घुटनों के बल बैठना, जैसे मैं घुटनों के बल झुका, बिसाइड हिम, उस बूढ़े आदमी के पास, ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोल ली। तो लेखक को लगा मर गया, लेकिन वो जिंदा था। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उस आदमी का चेहरा कवर ढका हुआ था या सना हुआ था विद ब्लड, खून से। एंड इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट समवन हैड बीन डूइंग अ प्रीटी थोरो जॉब, किसी ने, प्रीटी यहाँ पर सुंदर नहीं, बहुत भयंकर, बहुत कठिन जॉब किया है, और पुटिंग द बूट इनटू हिम, मतलब जूते घुसाए उसके अंदर। दैट मीन्स किसी ने बुरे तरीके से इस व्यक्ति की, बूढ़े आदमी की पिटाई की है और ये पूरा का पूरा ब्लड में सना हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है, लेखक को पहले बार क्या लगा, वो एक सफ़ेद गट्ठर बंडल कपड़ों का, जब वो बाद में गया तो उसको क्या दिखाई दिया, बूढ़ा सा भारतीय। और आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ ले व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एल्डरली इंडियन, तो आपको लिखना है खून में सना हुआ था, बुरी स्थिति थी, और वहां से कई लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। ये कहाँ पे हुआ, फिरोजगुड़ा रोड की तरफ, जो राइट हैंड पे पड़ती है। आगे देखते हैं। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं है इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, लेखक बोल रहा है, आई देन विश, जब मैंने इच्छा की हो, दैट आई वॉज अ गुड सोल्जर, काश मैं गुड सोल्जर होता,
हु ऑलवेज कैरिड इज फिल्ड ड्रेसिंग किट। एक अच्छा सोल्जर हमेशा अपने साथ लेकर रखता है क्षेत्र में रहने वाली ड्रेसिंग किट। ड्रेसिंग आप जानते हैं, पट्टिया वट्टिया रखना। इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, उन्हें एक विशेष प्रकार की जेब दी जाती है। ऑफिस स्लैक्स, अपने पजामे में। अर्थात लेखक ये बोल रहा है अगर मैं अच्छा सोल्जर होता तो मेरे पास पजामा है बढ़िया सा, उसमें मेरे एक ड्रेसिंग किट होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। इसका मतलब मैं अच्छा सोल्जर नहीं था। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, जबकि उसके जेब में हमेशा क्या रहता था, एक टिन का डिब्बा जिसमें सिगरेट रखी रहती थी। नॉट बीइंग अ गुड सोल्जर, क्योंकि मैं एक अच्छा सोल्जर नहीं था। आज वो चीज़ें काम आ जाती, यदि वो अच्छा सोल्जर होता उसकी ड्रेसिंग कर सकता था, बूढ़े आदमी को वो बचा सकता था। आई हैड टू डू द बेस्ट, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट करना पड़ा। आई कुड, जो मैं कर सकता था, विद अ लार्ज पॉकेट ऑफ हैंकरचीफ, मैंने बड़ा सा अपने पॉकेट में एक रुमाल था, उससे जितना मैं उसका खून पहुंच सकता था मैंने किया। एंड आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड, मैंने उसका जितना खून पहुंच सकता था क्लियर करा। फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से। आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट ही वॉज इंडीड, इंडीड वास्तव में, क्यों वास्तव में वेरी ओल्ड इंडियन, बहुत बूढ़ा भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, अब तो मुझे और भी ज़्यादा वरीड होने लग गया, मैं चिंता होने लग गई, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा आदमी था। ही हैड एविडेंटली, एविडेंटली होता है स्पष्ट रूप से, वो स्पष्ट रूप से टेकन अ सीवियर बीटिंग, सीवियर बीटिंग मतलब भयंकर पिटाई, स्पष्ट रूप से उस बूढ़े आदमी की भयंकर पिटाई हुई थी। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मूव हिम, मैं उसको हिलाना भी नहीं चाहता था। बिकॉज आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वॉट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, क्या पता इसको कौन सी आंतरिक चोटें लगी हो, इसलिए मैं उस बूढ़े आदमी को हिलाना नहीं चाहता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर, आई डिड नॉट फील, मैंने महसूस नहीं किया, आई कुड लीव हिम, कि मैं इसको छोड़कर जा सकता हूँ, वेयर ही वॉज, जहाँ पे ये था। वाइल आई ड्रोव ऑन द कैंप फॉर हेल्प, नहीं मैं छोड़ सकता हूँ इसको, न मैं गाड़ी चलाकर कैंप के लिए निकल सकता हूँ ताकि मैं इसकी मदद कर सकूँ, क्योंकि उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। इनफैक्ट वास्तव में आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता था मुझे करना क्या है। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, जैसे मैं ये सोच रहा था वो खड़ा हो गया। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, इससे पता लग रहा है लेखक सरप्राइज हो गया कि आदमी इतनी बैड कंडीशन में कैसे खड़ा हो गया, और इतना वृद्ध आदमी। क्वाइट सिंपली, साधारणतः, लाइक दैट, ऐसे ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, मतलब इन नो टाइम। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग का मतलब होता है आलती पालती मारकर बैठना या उकड़ू बैठना, मुझे बैठा हुआ छोड़कर जमीन पर वो खड़ा हो गया। एंड वाइल आई वॉज हैस्टिली ट्राइंग टू मस्टर अप, और जैसे ही मैं हैस्टिली, जल्दी से कोशिश कर रहा था, मस्टर होता है इकट्ठा करने की, माई स्केची नॉलेज, स्केची का मतलब होता है धुंधली, कम। लेखक बोल रहा है मैंने अपनी धुंधली सी या कम सी नॉलेज इकट्ठी करी उर्दू की, टू आस्क हिम, ताकि मैं इस वृद्ध आदमी से पूछ सकूं, इफ ही वॉज ऑल राइट, क्या वो सही था। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपने जीवन का दूसरा सरप्राइज दिया। अब पहला सरप्राइज क्या था, उसका खड़ा होना। अब दूसरा सरप्राइज देखते हैं। ऑफ द इवनिंग, शाम का। थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, उसने मुझे बिल्कुल बढ़िया इंग्लिश में धन्यवाद दिया। और क्या बोला उसने, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली मतलब समय पर, इंटरवेंशन मतलब बीच बचाव करना, अर्थात बूढ़े आदमी ने बोला थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ और थैंक यू फॉर कमिंग इन टाइम, जबकि वो लेखक यूं सोच रहा था मुझे इससे उर्दू में बात करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा सरप्राइज था लेखक के लिए। दोज वर द वर्ड्स ही यूज, ये शब्द उसने यूज करे, कौन से, थैंक्स फॉर टाइमली इंटरवेंशन। एंड यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ इन कांग्रेस, इन कांग्रेस का मतलब होता है असंगत या इरेलीवेंट, कितना असंगत, दिस साउंड कमिंग फ्रॉम अ रैग्ड, रैग्ड होता फटे कपड़ों वाला, मुझे कितने अजीब शब्द लगे ये, एक फटे कपड़ों वाले, बैरफुट मतलब नंगे पैर वाले भारतीय से सुनकर, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ एक ऐसा आदमी फटे कपड़े पहन रखा है, नंगे पैर है, वो इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल सकता है। उस वर्ल्डली पोजीशन, जिसकी सांसारिक संपत्ति, सीम टू बी टाइड, ऐसा लगता था बंधी हुई है, इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, बंडल आप जानते हैं, अर्थात लेखक बोल रहा है इसको देखकर ऐसा लगता था इसकी पूरी संपत्ति इसके अजीब से बंडल में छिपी हुई है, कहीं ना कहीं इसकी धोती में, अर्थात
लेखक ने अनुमान लगा लिया कि ये धोती कपड़े पहना हुआ है, फटे कपड़े, इसको क्या इंग्लिश आती होगी। तो यहीं पे लेखक को दूसरा जीवन का सरप्राइज मिला। आगे देखते हैं। He then went on to tell me, लेखक बोल रहा है, फिर वो बूढ़ा आदमी मुझे बताने लग गया, दैट इज असेलेंट्स। असेलेंट्स का होता है मर्डरर, हत्यारे, सॉरी हमलावर, अटेकर्स। उसने बताया ये जो हमलावर थे हैड बिन टू एंग्लो इंडियन, ये दो आंग्ल भारतीय थे। देखो एंग्लो इंडियन वो होते हैं ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी बोलते हैं। यूथ मतलब नव युवक थे वो। बट ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली, लेकिन बूढ़ा आदमी बोल रहा है वो इतना ज़्यादा भी पीड़ित नहीं हुआ था उनके हाथों से, बिकॉज ही हैड नोन, क्योंकि उसे पता था दैट आई वुड बी कमिंग, कि मैं आऊँगा अलोंग शॉर्टली, थोड़े ही समय में, एंड वुड स्टॉप, और मैं उस चीज़ों को रोक दूंगा। अर्थात बूढ़ा आदमी ये बोलना चाह रहा है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे, इसलिए मैं ज़्यादा पिटा नहीं उन एंग्लो इंडियन नवयुवकों से। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, इसलिए उस बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा कवर कर लिया था विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया था बूढ़े आदमी ने, टू बी अनकॉन्शियस, बेहोश होने का। अर्थात ये बताना चाह रहा है मुझे पता तुम मुझे बचाओगे, इसलिए मैंने उनसे पिटते हुए बेहोश होने का बहाना बनाया और तुमने मुझे बचा लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है लेखक के भी और हमारे भी, उस बूढ़े आदमी को कैसे पता लगा कि ये लेखक मुझे बचाने आएगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था। दो असेलेंट कौन थे, हमलावर कौन थे जिन्होंने बूढ़े आदमी को पीटा, तो वो थे टू एंग्लो इंडियन यूथ। आगे देखते हैं। व्हेन आई आस्क्ड हिम, लेखक बोल रहे जब मैंने बूढ़े आदमी से पूछा व्हाई द टू यूथ्स हैड बिटन हिम अप, उन दो लोगों ने, बच्चों ने, यूथ ने तुम्हें क्यों पीटा। ही ब्रश माई क्वेश्चन असाइड, देखिए ब्रश असाइड होता है टाल देना, दूर कर देना। उसने मेरे प्रश्न का आंसर नहीं दिया और टाल दिया। सो आई डिड नॉट प्रेस द पॉइंट, इसीलिए मैंने उस बात पर जोर नहीं डाला। आई देन आस्क्ड हिम, फिर मैंने उस आदमी से पूछा हाउ ही हैड नोन, उसे कैसे पता, दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू होता है बचाना, कि मैं उसे बचाने आऊँगा, उसे कैसे पता। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट, मुझे एक ही उत्तर मिला टू दिस क्वेश्चन वॉज, इस प्रश्न का क्या उत्तर था वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उस बूढ़े आदमी ने बोला सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, कुछ चीज़ें सब लोग जानते हैं साहेब, अदर्स टू ओनली अ फ्यू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कुछ ही लोग जान पाते हैं। वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से उसने शब्द बोले। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सब जानते हैं, अर्थात वो कॉमन होती है सभी के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कुछ ही लोग जानते हैं। अर्थात ये बताना चाह रहा है मुझे पता था आप मुझे बचाने आएंगे। एक पावर होती है इंट्यूशन पावर, पूर्वाभास होना, ये पावर थी बूढ़े आदमी के अंदर। और आप लास्ट में चैप्टर में पता पड़ेगा ये सारा योगा की पावर के बारे में बताया गया है, मेडिटेशन और इसके थ्रू। आगे देखते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सुलझा लूँ टैक्टफुल वे में, एक रणनीतिक तरीके से, चतुराई से, ऑफ आस्किंग हिम, मैं इससे पूछ लूँ हाउ ही केम बाई हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अर्थात उसे शानदार इंग्लिश कहाँ से आई, मैंने क्वेश्चन पूछा उससे। व्हेन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स बाय रिमार्किंग, तभी उसने मुझे रोक दिया मेरे ट्रैक मतलब रास्ते में, रिमार्किंग टिप्पणी करते हुए, अर्थात उसने मेरी बात को काटा और मुझे वो बोलता है हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, शरीर कैसे ढका हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है साहब। कंपेयर्ड विद द हाउ द माइंड बिहेव्स, किसकी तुलना में, जिस प्रकार हमारा दिमाग काम करता है। अर्थात ये आयरनी थी, व्यंग्य था उस लेखक के लिए कि आपने मेरे कपड़ों को देखकर मेरी नॉलेज का अंदाजा लगा लिया, वो गलत है। कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते, बॉडी किससे कवर है दैट डजंट मैटर, ऑल मैटर इज आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो ये लेखक को जवाब मिला बूढ़े आदमी से।